नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2023 की जिउतिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म में जीवित पुत्री का व्रत का खास महत्व है। इसे जितिया या जूतिया व्रत भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत किया जाता है। इस साल जितिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उन्नति और उनकी सुख समृद्धि के लिए निर्जला उपवास रखेंगी। पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। मान्यता है कि व्रत कथा के बिना पूजा अधूरी होती है। ऐसे में हम आपको जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। पहली कथा। जितिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक इसका महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर में सो रहे 5 लोगों को अश्वत्थामा ने पांडव समझकर मार दिया, लेकिन द्रौपदी की 5 संतानें मारी गई। उसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने का प्रयास किया। उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में बनने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तब से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा है। तो चलिए भक्तों, मैं आपको अब इसकी दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक अन्य मान्यता के अनुसार गंधर्वों के एक राजा थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे, जिससे उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया रोती मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप के परिवार से है। उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। बुढ़िया की समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछता है। जीमूतवाहन के बारे में जानकर और उनकी वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर गरुड़ सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। इस तरह से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। मान्यता है कि तब से ही जीमूतवाहन की पूजा की शुरुआत हुई। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत रखती हैं। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।